Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्वीज चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे NCERT बुक और पेडागोजी और साथ में व्याकरण भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो ये कोई भी टेट्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और संज्ञा हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए। टोटल वीडियोस आपको NCERT बुक या व्याकरण पेडागोजी सबकी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी, देख लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका सर्वनाम, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। और ये एक बच्चे की बुक है, ये कोई अदर पब्लिकेशन की बुक नहीं है। मैं बिल्कुल क्लास 5 के बच्चे की बुक लेके आई हूँ और ये बहुत बेस्ट मुझे बुक लगी समझने के लिए। ऐसा मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा बस आपको छोटे छोटे खंडों में वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आप इसी एक चैप्टर में आप इसको अच्छे तरह से बेहतर ढंग से समझ सकते हो। ओके, तो चलिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे है कि सर्वनाम आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे पॉइंट भी दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत हमें हेल्पफुल रहता है। ओके, तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से कि रीटा कक्षा 6 में पढ़ती है। रीटा प्रतिदिन स्कूल जाती है। रीटा का भाई का नाम सौरभ है। रीटा के पिता जी एक बैंक में काम करते हैं। रीटा को सभी प्यार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रीटा शब्द का 5 बार प्रयोग किया गया है। यह अटपटा सा लग रहा है। इन वाक्यों को अगर हम इस प्रकार लिखें कि रीटा कक्षा 6 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका भाई का नाम सौरभ है, उसके पिताजी का कि एक बैंक में काम करते हैं, उसको सभी प्यार करते हैं। इस बार रीटा शब्द एक ही बार आया है, उसके लिए, वह, उसके, उसको सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इन सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सरल और स्पष्ट प्रतीत होती है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि संज्ञा के बदले में जो यूज किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगर एक लाइन में अगर आप इससे कोई पूछे कि सर्वनाम क्या है, तो आप इस तरह से उसका आंसर दे सकते हो कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप इन वीडियोस के जो है जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए फिलहाल। और PDF चाहते तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, स्टडी स्क्वीज सर्च कीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा और इसका PDF भी आपको वहां पे मैं डाल दूंगी। ओके, आगे मैं बढ़ रही हूँ यहाँ पे कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के दोहरावे से बचने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद में बार बार एक ही शब्द संज्ञा शब्द का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता कम हो जाती है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा की गति प्रदान कर उसे सजीव यानी एक्टिव और लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। इस प्रकार भाषा का सौंदर्य बना रहता है। ओके, अब जान लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट स्टूडेंट के लिए खासतौर पर कह रही हूँ, उसमें ग्रामर काफी आते हैं। बीटेट एस्टेट जितने हैं उन सब में सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है कि पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है निजवाचक और लास्ट जो है वो है संबंधवाचक। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे फूलों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये बच्चे की बुक है, बच्चों को चित्रों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। ओके, इस कारण यहाँ पे किया गया है। इन सब के इंग्लिश भेद आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं बढ़ लेती हूँ आगे। इसमें जो पहला है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बोलने वाला जो सुन रहा है वो, और ये तीसरे के बारे में जिसके बारे में बात की जाती है, ये अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पहला है उत्तम पुरुष, जिसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसे हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। और अन्य पुरुष सर्वनाम जिसे हम लोग थर्ड पर्सन कह रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। समझ गए होंगे। तो अब बात कर ले रही हूं मैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं,
मैंने, हम, हमारा, हमको आदि। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैंने तो करीम की मदद की है, मैं कल विद्यालय जाऊंगी, हम पार्क एक साथ चलते, हमें कल दार्जिलिंग जाना है। आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। अब आती हूं मैं मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है, यानी वो बीच में रहता है, इसलिए मध्यम का यूज यहाँ पे किया गया है। जैसे तू, तुम, तुमने, आप आदि। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हारा दोस्त कृष्णेदु पढ़ रहा है, तुमने चंदा मामा पढ़ी, आप बहुत समझदार हैं, तू जल्दी तैयार हो जा। ध्यान दें कि आप का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। आप एक वचन करता है परंतु इसके साथ क्रिया सदा बहुवचन में आती है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। आप आदरसूचक शब्द है, इसके विपरीत तू और तुम अनौपचारिक शब्द हैं। आप एक साथ हैं का प्रयोग होना चाहिए, हो का प्रयोग अशुद्ध होगा। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। अब मैं आती हूँ अन्य पुरुष, ये भी समझने की जरूरत है। इसमें कह रहा है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उनसे, उसने, उन्होंने, उनका, उसे आदि। जैसे उसने मुझे कल बुलाया, उन्होंने क्रिकेट मैच जीत लिया, वह कंप्यूटर पर खेलता रहता है, उसे भी खाना दो। आप समझ गए होंगे, ये तीसरी जो व्यक्ति है उसके बारे में बात कर रहा है। अब मैं आती हूँ यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको भी देख लेते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय से निश्चित व्यक्ति, याद रखिएगा। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं क्योंकि ये संकेत करते हैं, जैसे वह, यह, इससे, इसका, इनका, इन्होंने, इनमें आदि। जैसे वह मेरा बैग नहीं है, विदिशा का है, यानी ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है कि वो जो बैग है वो इसका नहीं है, वो किसी और का है। सेकंड है, यह बहुत ही उपयोगी किताब है, इसे संभाल कर रखो, वह मोहन की पुस्तक है। ओके, आप समझ गए होंगे। थर्ड पे मैं चल रही हूँ, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कह रहा है कि जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। निश्चित से हो तो आप निश्चयवाचक को देखिएगा, और जिसमें निश्चित नहीं कह रहा है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। यानी अगर आपको पता नहीं है बट आपको डाउट है तो वो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। जैसे किसी का पेन नीचे पड़ा है, यानी वो किसका पेन है ये पता नहीं है लेकिन पेन नीचे उसका पड़ा है। कोई गीत गा रहा है, कौन गा रहा है ये हमें पता नहीं है लेकिन कोई गीत गा रहा है, तो यही कह रहा है यहाँ पे, नहीं पता है, नहीं पता है। आगे यहाँ पे आ रही हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे आदि। आपको तो ये इजी है, आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल है कि आज माँ ने क्या बनाया, बाजार से सामान कौन लाएगा, इनाम किसे मिलेगा, गंदगी किसने फैलाई। अब मैं आती हूँ निजवाचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध है, यानी जो सब्जेक्ट है वो खुद वर्क कर रहा है। ओके, इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, आपने, अपने आप, खुद आदि। जैसे मैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये खुद कोई काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मैं खुद चला जाऊंगा, वह स्वयं रूठ कर चली गई, यानी वो जो सब्जेक्ट है वो लड़की है उसी के बारे में कह रहा है कि वो खुद रूठ कर चली गई। थर्ड जो बात कर रहा है वो है कि बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से इसे दोहराने की कोशिश करूंगी। इसमें जो लास्ट हो गया एग्जाम्पल वो है कि संबंधवाचक सर्वनाम। ये कह रहा है, इससे भी आप क्लियर हो गया कि किसी से संबंध जोड़ने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि ऐसे सर्वनाम
शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित हो। याद रखिएगा कि ऐसा सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम से जुड़े उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जैसा, वैसा। एग्जाम्पल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा जुड़ा है वैसा से। जो मंदिर आया है वह प्रसाद पाएगा, जिसे इनाम मिला है वह मेरा भाई है। ओके, अब यहाँ पे आगे आप सभी का अभ्यास जो आपको खुद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये बच्चे की बुक है, मैं आप सभी को बता चुकी थी, तो उसका यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हो। आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है। और यहाँ पे भी आपका आ गया। ये टोटल मैं इसलिए ले ली थी कि आप भी करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। लास्ट में देखिए कि यहाँ पे कह रहा है अध्यापकों के लिए कि रैपिड फायर का उद्देश्य छात्रों के त्वरित ज्ञान को परखना है। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों की रचना भी की जा सकती है, छात्रों से भी प्रश्न बनवाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी की बात ये कर रहा है। ओके, तो ये था चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। आज हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। वीडियो आप सभी को पसंद आता है प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा क्रिया। आपको इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चंस भी बाद में लेके आऊंगी जब मैं टोटल आप सभी को व्याकरण कंप्लीट करा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।